हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रोजगार दिशा 07 में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी ट्रिपल एससी नई भर्ती 2026 के लिए, जिसका आवेदन अब शुरू हो चुका है। और जिन्होंने लास्ट ईयर पैट का जो या जिसके पास पैट का स्कोर कार्ड है या आपने पैट का एग्जाम दिया है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका सहायक लेखाकार का जो पद है। ठीक है, ये 1829 पद कुल मिला के हैं। आवेदन शुल्क जो आपका हो केवल 25 रुपये लगेगा। ठीक है, और इसका जो पैटर्न है, सैलरी है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे स्लाइड में कि इसमें क्या क्या चीज़ें और मांगी जा रही हैं। देखिए, सहायक लेखाकार की जो भर्ती है, जिसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट का मतलब होता है कि या तो आपको या बीकॉम से आपने किया हो ग्रेजुएशन। ठीक है, और कुल पद इसमें कितने हैं, और ऑडिटर का आपका है किसका है, ऑडिटर की आपकी वैकेंसी निकली है। कुल पद आपके पास 1829 है। ठीक है, और 21 जुलाई 2026 शुद्धि पत्र के बाद अब 108 और पद इसमें जोड़ गए हैं, तो अब कुल मिला के कितने पद हो गए, 1937 पद आपके पास हो गए हैं। आवेदन शुरू हो गया है 14 जुलाई से, आप आवेदन कर सकते हैं। जो जिनके पास भी पैट का स्कोर कार्ड है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अंतिम जो आपकी तिथि है वो 3 अगस्त है। ठीक है, 14 जुलाई से आवेदन शुरू हो चुके हैं, 3 अगस्त तक अंतिम तिथि है। ठीक है, अब जो संशोधन है, आवेदन संशोधन या कोई भी अगर दिक्कत हो जाती है, कोई भी फॉर्म में दिक्कत है, तो संशोधन करने का आपका लास्ट डेट क्या है, 10 अगस्त है। 10 अगस्त तक आप क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। परीक्षा तिथि बाद में घोषित होगी, अभी घोषित नहीं हुई है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, योग्यता आपका है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, और स्नातक भी किसमें होना चाहिए, संबंधित पद के अनुसार होना चाहिए। जैसे बीकॉम या अकाउंटेंसी से संबंधित योग्यता आपको आपकी होनी चाहिए। जो भी बीकॉम जिसने कर रखा है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, साथ में आपके पास नीलिट या जी ओ लेवल का जो कंप्यूटर योग्यता होती है या सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास होनी चाहिए। ओ लेवल का जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो होना बहुत जरूरी है इसके लिए। दूसरा आपका है यूपी ट्रिपल सी का जो पैट का 2025 का जो वैध स्कोर कार्ड होता है, वो अनिवार्य है। जितने भी बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं इसमें, वो उनको क्या किया जाएगा, उन जब ये एडमिशन लेते हैं बच्चे या इसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो बहुत सारे बच्चों की शॉर्ट लिस्टिंग होगी, और उसके बिहाफ पे ही आपको इसके लिए बुलाया जाएगा। जो इसका मेन एग्जाम होगा उसके लिए बुलाया जाएगा। न्यूनतम जो एज है आपका 21 वर्ष है, अधिकतम आपका 40 वर्ष है। ठीक है, एज में जो भी है आपकी क्लियरिटी मिल गई होगी आपको। और आरक्षित वर्गों को नियम अनुसार क्या है, छूट मिलती है। जैसे कि आपको पता है कि ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है। तो ये आपको पता है कि आरक्षित वर्गों को किस प्रकार से छूट मिलती है। आवेदन जो शुल्क है, जिन्होंने पैट जिसके पास पैट का स्कोर है, जिसने पैट का एग्जाम दिया है, सिलेक्टेड है वो, उसमें आपका आवेदन शुल्क जो लगेगा वो सभी वर्गों के लिए 25 रुपये लगेगा। ठीक है, किसी के लिए भी ऐसा नहीं है, ज़्यादा कम नहीं है, सबके लिए क्या है, बराबर है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे, आपके पास 2025 या आपके पास वैलिड पैट का स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपने बीकॉम या अकाउंटेंसी से आपकी जो ग्रेजुएशन है वो होनी चाहिए। क्योंकि आप जब पोस्ट देखते हैं, तो पोस्ट के माध्यम से आपको पता चल जाता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही आपको अप्लाई करना है, देख लेना। ठीक है, चयन प्रक्रिया आपकी क्या है, पैट 2025 के आधार पर, जो 2025 के आधार पर क्या होगा, आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। जिन बच्चों ने भी पैट का एग्जाम दिया होगा, उसके आधार पर आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। ठीक है, उसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा आपकी होगी। उसके बाद आपका दस्तावेज सत्यापन डीवी होगा, क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। पे लेवल जो आपको मिलती है यहाँ पे विद लेवल 5 की मिलती है, जिसमें आपकी स्टार्टिंग की जो सैलरी होती है 29 होती है, और एचआरए भत्ता वगैरह मिलाकर आपको कम से कम 92,000 90 प्लस की सैलरी आपको मिल जाती है। ठीक है, लेकिन ये पद के अनुसार मिलती है, जिस पद पे भी जितनी भी उसमें वरीयता होगी। उसके बाद देखिए, सहायक लेखाकार का जो काम होता क्या होता है, सरकारी विभाग का हिसाब किताब रखना, बिलों की जांच और भुगतान करना होता है, कैश बुक, लेजर और अकाउंट रजिस्टर बनाना होता है, बजट और खर्च का रिकॉर्ड तैयार करना होता है, ऑडिट के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध कराना होता है, और मुख्य रूप से ऑफिस में बैठकर किए जाने वाला ये कार्य है। यानी कि आप ऑफिस में बैठकर इस काम को कर सकते हैं, और ऑफिस वाला ही ये काम आपको मिलता है। ठीक है, परीक्षा में क्या पूछा जाता है आपका, तो मुख्य जो सिलेबस है आपका, इसमें अकाउंटेंसी है, सामान्य हिंदी है, सामान्य ज्ञान है, कंप्यूटर ज्ञान है, गणित और रीजनिंग है, और सामान्य अध्ययन है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे, नौकरी कहाँ मिलेगी आपको, तो उत्तर प्रदेश की सरकार के विभिन्न विभाग, विश्वविद्यालय, कार्यालय और संस्थानों में आपकी नियुक्ति हो सकती है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास पैट का स्कोर बोर्ड है 2025 का, तो ये सभी बच्चे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जिसे भी जिसने पैट का
जिसके पास पैट का अभी स्कोर बोर्ड नहीं है, जिसने पैट का एग्जाम नहीं दिया है, तो अभी पैट का जो एग्जाम है वो जस्ट आने ही वाला है। मैंने उसका जो सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें जो भी उसके बारे में जानकारी मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। कोई भी दिक्कत हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।